नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और समय हो गया है रण क्षेत्र का, जिसमें आज हम बात करेंगे इंडिया अलायंस की, जो लोकसभा चुनाव से पहले ही दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक एक करके इंडी गठबंधन के लोग गठबंधन से किनारा कर रहे हैं और अब ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव भी इस गठबंधन से बाहर निकलने के लिए बहाना खोज रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने यह वादा किया था कि जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी में प्रवेश करेगी तो वो इसमें शामिल होंगे, लेकिन अखिलेश अब तक इसमें शामिल नहीं हुए हैं। और जब अखिलेश से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब दोनों दलों के बीच में सीटों का बंटवारा हो जाएगा उसके बाद ही वो यात्रा में शामिल होने के बारे में सोचेंगे। चुनाव एकदम सिर पर है, लेकिन अभी तक दोनों पार्टियों के बीच में सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है और कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। उधर अखिलेश यादव कांग्रेस का इंतजार किए बिना ही एक के बाद एक कई सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुके हैं और अब तक 27 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। इसमें कई सीटें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस की ओर से भी अपना दावा ठोका जा रहा था। अगर बात यूपी की करें तो यहां आरएलडी पहले ही गठबंधन से बाहर निकल चुकी है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच चल रही जबरदस्त खींचतान से यह लग रहा है कि जल्द ही ये दोनों पार्टियां भी अपने रास्ते बदल लेंगी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव ने इंडी गठबंधन से अलगाव कर लिया है? यानी हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने इंडी गठबंधन से अलगाव कर लिया है? क्या वो गठबंधन से बाहर निकलने के लिए बहाना खोज रहे हैं? और क्या अखिलेश को इस बात का डर है कि कांग्रेस का साथ कहीं उन्हें ले ना डूबे? आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। बीजेपी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। बीजेपी ने एक बार फिर अब की बार 400 पार का नारा बुलंद किया है। बीजेपी की राष्ट्रीय अधिवेशन के आखिरी दिन पीएम मोदी ने भारत मंडपम से 2024 के महामुकाबले का बिगुल फूंका। उन्होंने करीब 64 मिनट के समापन भाषण में लोकसभा चुनाव की तैयारी का ब्लूप्रिंट पार्टी नेताओं के सामने रखा। पीएम मोदी ने 370 सीटों का टारगेट दिया। साथ ही कहा कि आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 300 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। इसी बीच कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन दिनों उत्तर प्रदेश में है। कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव ने इस यात्रा में शामिल होने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक वे यात्रा में शामिल नहीं हुए हैं। हालांकि कांग्रेस उनके इस यात्रा में शामिल होने का दावा कर रही है। इसी बीच इसे लेकर अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अभी सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी कांग्रेस की न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है। कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। समाजवादी पार्टी यूपी में कांग्रेस को 15 सीटें देने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस 21 से 22 सीट मांग रही है। राहुल के नेतृत्व वाली यात्रा आज अमेठी से होकर गुजर रही है। इसके बाद यह रायबरेली में प्रवेश करेगी। पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि वे इस यात्रा में शामिल होंगे। बता दें कि सीट बंटवारे के मामले में कांग्रेस को बंगाल में ममता बनर्जी और पंजाब में आप के भगवंत मान से भी झटका लगा है। हालांकि 2 दिन पहले ही केजरीवाल ने दावा किया कि आप और कांग्रेस ने आपसी सहमति से पंजाब में अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पिछले महीने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने के लिए पूरे विपक्ष को झटका दिया है। आरएलडी ने यूपी में इंडी गठबंधन छोड़कर एनडीए का हाथ थाम लिया है। दिल्ली में आप के साथ अभी भी बातचीत चल रही है। सुदर्शन न्यूज से रश्मि की रिपोर्ट।
और चलिए अब बिना समय गवाए चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले उनसे आपको हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से कांग्रेस के प्रवक्ता मुन्ना खान जी जुड़ गए, बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के प्रवक्ता पवन गोयल जी जुड़ गए, आपका भी स्वागत है सर। और इन सब के अलावा समाजवादी पार्टी की ओर से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक तिवारी जी हमारे साथ हैं, और पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर यानी कि राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर ध्रुव पाठक जी हमारे साथ हैं। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हुए सबसे पहले अशोक तिवारी जी मैं आपके पास आना चाहता हूं, और सवाल मेरा आपसे यह है कि अगर अखिलेश यादव को या समाजवादी पार्टी को इस गठबंधन से बाहर आना है तो उसके लिए बहाने क्यों खोजे जा रहे हैं? बाहर आना है तो आ जाइए, और भी तो दल हैं, और भी तो ऐसे नेता हैं जो इस गठबंधन से किनारा कर चुके हैं। अब अखिलेश यादव इससे बाहर आने के लिए ऐसे नए नए तरीके के बहाने क्यों खोज रहे हैं? अशोक जी। आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री श्री। अशोक जी मेरी आवाज आ रही है, आपको सुन पा रहे हैं क्या? जी आप आवाज आ रही है आपको? हाँ अशोक जी आप सुन पा रहे हैं क्या? अशोक जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या? हाँ हाँ आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी पहुंच पा रही, आपकी आवाज हमारे तक आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है। आपने मेरा सवाल सुना सर? आपका सवाल सुना हमने जी। जी जवाब दीजिए सर। जी मेरा जवाब यह है कि जो आप कह रहे हैं ऐसी स्थिति तो मेरी समझ में आने से परे है जी, लेकिन सच्चाई ये है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये स्पष्ट कह दिया है कि अभी सीट शेयरिंग की जो बात है जिस पर इधर तो हो जाती है तो न्याय यात्रा में शामिल होने की बात थी, उस पर उन्होंने बयान दिया कि न्याय यात्रा में शामिल हो जाएंगे। कितनी सी बात है इस पर आप क्या नहीं आप ये बताइए कि नहीं कितना अच्छा बताइए अभी कितना समय बचा चुनाव में? आपके हिसाब से चुनाव में कितना समय बचा है? चुनाव सामने है, चुनाव सामने है, और जहां तक सीटों का सवाल तो है मतलब आपको लगता है कि नहीं, आपको लगता है कि बहुत ज्यादा समय है आपके पास कि आप अपना सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय कर लें, उसके बाद आप सीटों का ऐलान करेंगे? हालांकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप कांग्रेस पार्टी को गफलत में रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भाई आप तो 27 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान अब तक कर चुके हैं, हाँ, और कांग्रेस पार्टी तो अभी कहीं दिख नहीं रही है यूपी में खासतौर पर। तो आप तो मुझे ऐसा लग रहा है आप एक कदम आगे चल रहे हैं, आप अपना काम बखूबी करते चल रहे हैं। अखिलेश यादव यहाँ चतुराई भरा फैसला वो ले रहे हैं और कांग्रेस को भरोसे में उन्होंने रखा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है, लेकिन अपना काम तो वो खूबी कर ही रहे हैं। अरे आप मेरी बात सुनेंगे, आप स्वयं ही सब तय कर लेंगे। नहीं बोलिए ना, आपको पूरा मौका दे रहा हूं सर मैं, बोलिए आप। हाँ हमारा आप पक्ष सुनेंगे बोलने का समय दीजिए हमको। चलिए आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही है सर, आवाज आपकी बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। मैं हाँ ठीक है, इसको ठीक करते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। हाँ ठीक है मुन्ना खान, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? सुन पा रहे हैं क्या आप? मुन्ना खान जी आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? मुन्ना खान जी आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या? आ रही अमित जी, सुन पा रहा हूँ। मुन्ना खान अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि भाई सीटों का बंटवारा जब हो जाएगा उसके बाद हम सोचेंगे कि हमें राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होना है या फिर नहीं होना है। अब पता नहीं कब आपका सीट बंटवारा होगा और कब वो यात्रा में शामिल होंगे, क्योंकि इसके बाद तो मुझे लगता है यात्रा आगे बढ़ जाएगी। तो ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको भरोसे में रखा जा रहा है, आपके साथ ये गलत हो रहा है और आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं? नहीं अमित जी ऐसा नहीं है जी, किसी भी तरह हमारे इंडिया गठबंधन के बहुत मजबूत साथी है अखिलेश यादव जी, और हमारे साथ गलत नहीं हो रहा है। एक बात, दूसरी बात सीटों का जो बंटवारा है उसके मनमुटाव की बात, किसी तरह की बात वो आपस में नेक्स्ट मीटिंग में सुलझा लिया जाएगा। दूसरी बात, अगर वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, उनका समर्थन मेरे साथ है, उनके कार्यकर्ता तो मौजूद है। आपने देखा ना बनारस में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और समाजवादी की पार्टी के कार्यकर्ता ने मिल करके जी राहुल गांधी जी का स्वागत किया, वो भव्य स्वागत समारोह कहा गया पूरे उत्तर प्रदेश में। तो हमें किसी भी तरह से नुकसान नहीं है, हमारे बहुत ही मजबूत साथी है इंडिया गठबंधन के श्री अखिलेश यादव जी, वो उनको हम अपने से दूर जाने नहीं देंगे। और सीट का अगर मसला है तो 1-2 सीट 19-20 करके वो मसला जल्द सुलझा लिया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमें भारतीय जनता पार्टी के झूठ से, अहंकार से, फरेब से लड़ना है, तो हमें बहुत मजबूती के साथ पूरे हिंदुस्तान में। नहीं चलिए अच्छी बात है मुन्ना खान कि आप इतने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि यूपी की जो कांग्रेस इकाई है वो इतना कॉन्फिडेंट है कि सीट बंटवारा जो है वो इतनी आसानी से हो जाएगा। अभी तक तो हो नहीं पाया, चुनाव में समय बचा नहीं है, लेकिन फिर भी
मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि भाई ठीक है, अगर यात्रा में वो शामिल नहीं होते भी हैं तब भी क्या हो जाएगा, लेकिन देखिए फर्क पड़ता है। राजनीति में तस्वीरें जो हैं वो बहुत ज्यादा मायने रखती हैं, इस बात को आप भी जानते हैं। भाई बिहार में जो तस्वीर हमने देखी, तेजस्वी यादव ड्राइविंग सीट पर थे, उनकी बगल में राहुल गांधी बैठे थे और वो गाड़ी चला रहे थे, तो जो एक सांकेतिक चीजें जो देखने को मिल रही थी, भाई यूपी की जनता भी तो चाहेगी ना कि अगर वाकई में आपका गठबंधन है तो वो गठबंधन दिखना भी चाहिए। अखिलेश यादव, राहुल गांधी एक साथ एक जगह क्यों दिखाई नहीं पड़ रहे? श्री अखिलेश यादव जी ने ये नहीं कहा कि मैं गठबंधन में शामिल नहीं हूँ, ऐसा तो नहीं कहा, या मैं कांग्रेस के साथ नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो सीट का मसला है अगर वो सुलझ जाता तो बहुत बेहतर होता और हम न्याय यात्रा में सहयोग करते। कोई बात नहीं, सीट का मसला भी सुलझ जाएगा और न्याय यात्रा के बाद भी कोई दूसरी यात्रा निकाली जाएगी, हम वहां मजबूती के साथ जनता के बीच में आएंगे, क्योंकि जनता को पता है कि चुनाव दोनों दल मिल करके ही लड़ेंगे, चाहे अखिलेश यादव जी की पार्टी समाजवादी पार्टी हो या श्री राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी की पार्टी कांग्रेस पार्टी हो। ये दोनों पार्टियां मिलकर करके भारतीय जनता पार्टी के को कमर तोड़ने का काम करेगी। तो आप समझिए जनता बहुत दुखी है, ये कहने से नहीं हो रहा, ये धरातल पे दिख रहा है मेरे मित्र। अमित जी, अगर आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो युवा कहते हैं हमारा रोजगार कहाँ है, किसान कहता है हमारी आय कहाँ है, गरीब कहते हैं हमारी। नहीं भाई, आप युवाओं के बारे में, किसानों के बारे में, महिलाओं के बारे में, शोषितों के बारे में, वंचितों के बारे में तो आप जब बात करेंगे, जब पहले आप अपनी बात कर लीजिए ना। आप अपने मसले को अगर निपटा नहीं पा रहे हैं तो आप जनता के बारे में क्या बात करेंगे? उनको क्या बता पाएंगे आप? जब चुनावों में आप जाएंगे तो उनको क्या बताएंगे कि हम आप जब आएंगे तो हम ये करेंगे आपके लिए, क्योंकि आप तो पहले अपना मसला नहीं सुलझा पा रहे हैं। आप अभी तक यही तय नहीं कर पाए कि कौन सी ऐसी सीट है जहां से कांग्रेस लड़ेगी, कौन सी ऐसी सीट है जहां से समाजवादी पार्टी लड़ेगी। खैर, मैं लौटूंगा आपके पास। अशोक जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही थी ठीक से। हाँ, अब बोलिए सर आप। जी अमित जी, देखिए मैं बहुत शालीनता से अपनी बात आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूँ। सच्चाई यह है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी प्रमुख विपक्षी दल है, मुख्य विपक्षी दल है और उसकी बड़ी जिम्मेदारी है, अहम जिम्मेदारी है। इस तरह से जो है, जो हमारी पार्टी ने अपनी लिस्ट भी जारी कर दी, जहां कोई मामला नहीं है उन जगहों पर अपनी सूची जारी कर दी है। अच्छा, 2 सूची जारी हो गई हैं। यहाँ पर कोई विवाद नहीं है, जहां पर बात चल रही है वहां बात जैसे ही सुलझ जाएगी। अच्छा, फर्रुखाबाद सीट पर कोई विवाद है या नहीं है? देखिए, कहीं पर जहां पर कुछ बातचीत होगी वो आपस में बातचीत तय हो जाएगी, लेकिन जहां पर विवाद नहीं है एक प्रकार से, वहां की सूची जारी कर दी गई। सच्चाई ये है, इसमें कोई मसला नहीं है। बहुत मजबूती से इंडिया गठबंधन खड़ा है और कांग्रेस हमारे साथ है। उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस सहयोगी पार्टी है, हमारे साथ में है। आपस में जो बातें हैं आसानी से बातें हो रही हैं। नहीं, अगर इतना विवाद नहीं भाई, अगर नहीं कांग्रेस आपके साथ है, आप कांग्रेस के साथ हैं, तो फिर ये हम देख रहे हैं कि लगातार आप सीटों का ऐलान करते जा रहे हैं, कौन सीट से कौन लड़ेगा, किस सीट से कौन लड़ने वाला है। आप समझने का प्रयास पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पहली लिस्ट में 16 थे, आज की लिस्ट में 11 हैं, यानी कि 27 सीटों पर तो आप उम्मीदवार उतार चुके हैं। कुल मिलाकर के आपने कहा कि 65 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे, तो भाई कांग्रेस के लिए जगह कहां छोड़ रहे हैं आप? या कांग्रेस से क्या बातचीत की आपने? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या कांग्रेस पार्टी से बातचीत हुई है इन उम्मीदवारों को उतारने से पहले आपकी? अमित जी, आप मीडिया हैं, इतना भी समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, नहीं मैं तो समझ रहा हूं सर, आप नहीं समझ पा रहे। स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि हमारी बातचीत चल रही है, हमारी सूची वहां जा रही है, वहां की सूची यहाँ आ रही है। जैसे ही मसला तय हो जाएगा मीडिया के सामने आ जाएगा। हम लोग आपसी सहमति पर मजबूती से एक दूसरे के साथ खड़े हैं। ठीक है, समाजवादी पार्टी। चलिए ठीक है, मैं आऊंगा सर आपके पास में लौटूंगा। पवन जी आप कैसे देख रहे हैं भाई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में ये जो रस्साकशी जो चल रही है, जो खींचतान आपस में चल रही है, आप कैसे देख रहे हैं? अगर अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी अकेले चुनावी मैदान में उतरती है, जिसकी संभावना अब बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि अखिलेश यादव को भी लग रहा है कि इंडिया गठबंधन में जब कोई नहीं बचा तो मैं ही क्या करूंगा इसमें। और भाई कांग्रेस पार्टी के साथ जाकर उनको भी ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है, वहां जाने से कोई फायदा भी नहीं है। तो अखिलेश यादव जो है एक बहाना खोज रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन बीजेपी कैसे देख रही है इस पूरे मामले को? आपकी बार 80 की 80 सीटें जीतेंगे, उसके मैं कुछ आपके सामने तथ्य रख रहा हूँ। अगर आप समाजवादी पार्टी की बात करेंगे, अगर आप देखेंगे तो पल्लवी पटेल इनसे नाराज हैं। स्वामी प्रसाद मुखर्जी ने इनके लिए क्या कह दिया, और कमला कांत जी को भी देख लीजिए,
उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है। और दूसरी बात, एक और इनके मुस्लिम चेहरे तो सबसे बड़े नेता है, अगर मैं उनके नाम की बात करूं तो सलीम शेरवानी ने भी ये कहकर समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया है कि यहाँ पर मुस्लिमों को कोई भी लोकसभा की सीटें या टिकट नहीं दी जा रही है, हमारे साथ भेदभाव हो गया। जो समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, 4 बार जिनको मौके मिले उत्तर प्रदेश में, माननीय मुलायम जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, माननीय अखिलेश यादव जी 1 बार मुख्यमंत्री रहे, तब इनको पीडीए याद नहीं आया। और अभी आप कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहे थे, जिस तरीके से ये बात कर रहे थे, दोनों की मजबूरी है, क्या कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस की मजबूरी क्या है? कांग्रेस के तो बड़े लीडर छोड़ो, पार्टियां ही छोड़ के जा रही हैं। कांग्रेस का हाथ और भ्रष्टाचार के साथ दोनों पार्टियां अपने हाशिए पे, अपने पतन की ओर बिल्कुल जा रही है, क्योंकि देश ने 15 बार प्रधानमंत्री बनाने का मौका दिया कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस पोलियो का टीका तक नहीं लगा पाई, सड़कें नहीं बना पाई, स्कूल कॉलेज अस्पताल नहीं बना पाई, मात्र एक एम्स बना पाई, सिलेंडर केवल 9 कनेक्शन दे पाए 70 सालों में, जिसके अंदर ब्लैक के लिए मारामारी थी। आज 34 करोड़ एलपीजी गैस के सिलेंडर हैं। तो जिस तरीके से देश की जनता ने समाजवादी पार्टी को 4 मौके दिए, कांग्रेस की पार्टी को 15 बार मौके दिए, यही सबसे बड़ा कारण है अमित जी कि आज कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा राज्य पूरे भारत का, एक मेयर नहीं है, एक एमपी नहीं है, एक विधायक है 403-404 के आसपास। और वहीं समाजवादी की बात कर लीजिए, इस बार तो गठबंधन के साथ, बीएसपी के साथ इनके विधायक इतने सारे आ भी गए थे, लेकिन उससे पहले इनकी हालत क्या थी जब माननीय योगी जी फर्स्ट टर्म में बने थे। तो इन दोनों की मजबूरी है, साइकिल पंचर पड़ी है, हाथ भ्रष्टाचार के साथ है, ये बिना गठबंधन के लड़ ही नहीं सकते। नहीं, तो मैं यही जानना चाह रहा हूं कि आपके लिए क्या फायदा, आपके लिए कौन सी चीज ज्यादा फायदेमंद है? ये दोनों एक साथ लड़ते हैं वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा, या अलग होकर लड़ते हैं वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा? बीजेपी को अपना फायदा किसमें दिख रहा है? आप अमित जी, मुझे लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी विपक्ष से तोल रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विपक्ष से नहीं तोल रही। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को विकास से तोल रही है। अगर मैं खाली उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 3.5 लाख किलोमीटर के गड्ढे भरे गए। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 1.5 लाख किलोमीटर सड़कें बनी गई। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 56 लाख घर दिए गए। अगर मैं उत्तर प्रदेश के गांवों की बात करूं तो 92,000 करोड़ किसानों को मुआवजा दिया गया था माननीय अखिलेश यादव। नहीं, ठीक है, देखिए भाई, काम किया है योगी सरकार ने, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है, वो तो सब जानते हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि बीजेपी का फायदा किसमें है? ये मिलकर लड़े या अलग अलग लड़े? भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष की रणनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये मिलकर लड़े, अकेले लड़े, इंडिया अलायंस करें। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति सीधी है। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री 140 करोड़ जनता की बात करते हैं, माननीय योगी जी 24 करोड़ लोगों के विकास की बात करते हैं। जो पार्टी देश का या राज्य की जनता का विकास करेगी, उस पार्टी को किसी गठबंधन के सहारे की जरूरत नहीं है, उसको विकास की जरूरत है। आज अगर एनडीए के गठन दल बढ़ रहे हैं तो उसका कारण सिर्फ विकास के नतीजे से देखिए अमित जी। आज अगर भारतीय जनता पार्टी को जो जिम्मेदारी जनता ने दी है, भारत का विकास हो रहा है, इसलिए सारे विपक्षी दल इंडिया गठबंधन को छोड़ के जा रहे हैं। चाहे नीतीश हो, चाहे उत्तर प्रदेश से चौधरी हो, चाहे ओपी राजभर हो, चाहे उत्तर प्रदेश की निषाद पार्टी हो, चाहे उत्तर प्रदेश की कितनी भी तमाम बड़ी पार्टियां हो, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ। बिल्कुल, ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। लेकिन ध्रुव पाठक जी, क्या आपको वही लग रहा है जो हम कह रहे हैं कि भाई इंडी गठबंधन के अंदर अब अखिलेश यादव को भी अच्छा नहीं लग रहा है, उनका भी दम घुटने लगा है, और इसीलिए नए नए तरीके के वो बहाने खोज रहे हैं कि कैसे भी इससे बाहर निकला जाए। और ऐसा लग रहा है कि ये जो इंडी गठबंधन है, जिसका दम पहले निकल चुका है, अभी चुनाव तो हुआ ही नहीं है, चुनाव के पहले ही इसका दम पूरी तरह से निकल चुका है। अब अखिलेश यादव भी इससे बहुत जल्द बाहर आ सकते हैं, इस बात की उम्मीद की जा सकती है। और उनका ये बयान ऐसा लग रहा है कि इस बात का संकेत भी दे रहा है। ध्रुव पाठक जी। धन्यवाद अमित जी। जी, अखिलेश यादव गठबंधन तो करना चाहते हैं, लेकिन अपनी कंडीशन पे करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी को पूरा बार्गेनिंग करना चाहते हैं उसको कि ज्यादा से ज्यादा सीट पे वो लड़े, कम से कम सीट पे ये लड़े, क्योंकि उसको पता है कि जयंत चौधरी चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं वो अंदर खाने कांग्रेस को अपने साथ रखना चाहते, क्योंकि कुछ माइनॉरिटी वोट्स और कुछ अगड़े वोट की फिराक में वो है। क्योंकि अखिलेश जी जानते हैं कि गठबंधन में लड़ेंगे तो थोड़ा उसको एडवांटेज, लेकिन वो अपने कंडीशन से चाहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी को ये पूरा अपने अंदर कंट्रोल लेके करना चाहते हैं, वो होगा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सीट शेयरिंग डिले हो रहा है, उसकी वजह से इंडिया में सब जगह लॉस हो रहा है। महाराष्ट्र में उसके नेता छोड़ के जा रहे हैं, ममता दीदी कुछ अलग स्टेटमेंट दे रही है, पंजाब में केजरीवाल जी ने स्टेटमेंट दिए, पहले बोलते थे हम सब साथ लड़ेंगे जी। तो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उसको कांग्रेस को सीरियसली लेना चाहिए और जल्द से जल्द करना, कि चुनाव को भी कुछ टाइम बचा तो है नहीं। एनडीए सब कुछ तय करके बैठ गया है। बिहार में नीतीश कुमार जिसने इंडिया बनाया वो भी अलग हो गए उससे।
तो उससे बेटर कांग्रेस को यही रहेगा कि जल्द से जल्द ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला शॉर्ट आउट करके गठबंधन करे, और अगर नहीं किया तो उसको ही लॉस है। हालांकि अब तो बहुत कुछ बचा नहीं है फायदा, जो भी करना था एनडीए अभी आगे चल गया है। जी बिल्कुल ठीक है सर, आता हूं मैं आपके पास। लेकिन अशोक तिवारी जी, पहले तो ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप बहुत हंस रहे हैं, अभी आपको बहुत हंसी आ रही थी, तो किस बात पर आपको हंसी आ रही है? और दूसरा मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि भाई वहां टारगेट सेट कर दिया गया है, आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार अपनी रैलियों में इस बात का जिक्र कर रहे हैं, बार बार वो कह रहे हैं कि इस बार एनडीए 400 पार और बीजेपी 370, टारगेट पूरी तरह से सेट हो चुका है। और आप हैं कि आप अभी तक सीट ही तय नहीं कर पाए कि किस सीट से कौन लड़ेगा। तो हंसी तो हमें आ रही है, आप हंसी तो जो आपके राजनीतिक विरोधी हैं वो हंस रहे हैं, लेकिन आपको किस बात पर हंसी आ रही है अशोक जी? आ रही है कि सच्चाई हाँ, हंसी इसलिए आ रही है अमित भाई कि सच्चाई यह है कि जनता ताकतवर होती है। जनता से बढ़कर के न कोई चैनल ताकतवर है और न कोई सेटिंग ताकतवर है, न कोई डिबेट ताकतवर है। सच्चाई है जनता बहुत ताकतवर है, और जनता जो है इस समय आशा भरी निगाह से उत्तर प्रदेश की जनता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की तरफ देख रही है। वो चाहती है कि हमें भाजपा के झूठ फरेब छल से छुट्टी मिले, किसानों को राहत मिले, नौजवानों को रोजगार मिले, ये चाहती है, महंगाई कम हो। आज मुद्दों पर चुनाव होने जा रहा है, और जब चुनाव होगा तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। भाजपा की विदाई होने जा रही है उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से, और भाजपा को सीटों को लाने पड़ जाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। सच्चाई है इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत है, और कांग्रेस भी हमारे साथ में है, और समाजवादी पार्टी 80 की 80। अरे इंडिया गठबंधन मजबूत कहाँ है अशोक तिवारी जी? क्या बात आप कर रहे हैं? आरएलडी आपको छोड़कर चली गई, अब आप 2 लोग बचे हैं, उसमें से अखिलेश यादव भी सोच रहे हैं कि कैसे भी निकल जाएं, तो फिर कांग्रेस पार्टी अकेली बचेगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है। और आप कह रहे हैं गठबंधन मजबूत है, तो भाई आप जो कह रहे हैं आपकी बात पर भरोसा कैसे करें? जी भारतीय जनता पार्टी की कुछ चेष्टाओं को पीडीए को कमजोर करने की जो साजिशें कर रही है भाजपा, चाहे नीतीश जो हो, चाहे आपके आरएलडी की बात कर रहे हैं, ये सब इनका जनाधार भी नीचे से खिसक जा रहा है, और भाजपा की औकात कहीं नहीं बढ़ पाएगी। भाजपा हाशिए पे आ गई है एक तरह से, वो घबराई हुई है, जोड़ तोड़ की राजनीति कर रही है। ये जोड़ तोड़ की राजनीति जनता खूब समझती है, और जनता पूरा का पूरा पीडीए उत्तर प्रदेश में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़े, आदिवासी, आदि आबादी, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ है, और जो है भाजपा की जो है नींव हिल जाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर, और भाजपा बुरी तरह परास्त हो जाएगी। आप देखिएगा, पूरा देश देखेगा, पूरा उत्तर प्रदेश देखेगा। जी अशोक जी, आप पीडीए की बात कर रहे हैं, देखिए पीडीए की आप बात कर रहे हैं, आप करिए, लेकिन अभी तक 27 सीटों पर जो आपने उम्मीदवार उतारे हैं ना, उसमें से सिर्फ 2 अल्पसंख्यक हैं, सिर्फ 2, 27 में से सिर्फ 2। तो जो पीडीए को न्याय दिलाने की आप बात कर रहे हैं ना, वो कैसे न्याय मिलेगा? ये तो अन्याय हो रहा है उनके साथ, देखते जाइए, ये तो अन्याय हो रहा है। और पवन गोयल जो है वो भी बता रहे थे, अभी शुरुआत है, अरे अभी शुरुआत हुई है, पूरा देखिए ना, सीटों को आने दीजिए, सूचियों को आने दीजिए, आप खुद समझ जाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, आने दीजिए। हाँ, पवन जी जवाब दीजिए, पवन जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि भाई आप तोड़फोड़ करके किसी भी तरीके से हमारे लोगों को अपने में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और क्योंकि आपको अपनी हार का डर है, इसीलिए आप हताशा से भरे हुए हैं। जवाब दीजिए पवन जी। आप ये देखिए, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, उसके बाद फिर बुआ जी के साथ गठबंधन किया, उसके बाद फिर जयंत चौधरी के साथ गठबंधन किया, उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी से गठबंधन कर रहे हैं। इनका गठबंधन कहती थी, आज उन्हीं की झोली में जाके पूरी की पूरी पार्टी गिर गई, और आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं। अरे क्या हो गया है आपको? सत्ता की भूख इतनी हो गई, विपक्ष में ही बैठने लायक है। उसके उत्तर प्रदेश में इनके 5 भी सीटें नहीं है, एक मेयर नहीं है, एक एमपी नहीं है, क्या है, एक विधायक, इतने बड़ा, सबसे बड़ा राज्य होने के बाद, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पे उपवास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाने से ज्यादा आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा से बढ़िया कांग्रेस जोड़ो न्याय यात्रा कर लो तो ज्यादा बेहतर होगा। जहां से भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है ना, वो राज्य इनके हाथ से जा रहे हैं। तो इस नारे का नाम बदल जोड़ो न्याय यात्रा कर दो। कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, चाहे आचार्य प्रसाद कृष्णम हो, चाहे ज्योतिराव सिंधिया हो, चाहे आपने कमलनाथ जी को सुना हो, चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत और सचिन पायलट, पूरे 5 साल उनका झगड़ा ही होता रहा। अपनी कांग्रेस पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की बात करते हो। जिन लोगों से आज, जिन पार्टियों से आज राज्य नहीं संभल रहे हैं, वो भारत की बात कर रहे हैं। भारत का विकास था, है और होके रहेगा। आज देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर। आप इसी तरह देखते रहिएगा अमित जी, 2027 तक
भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पे आएगी। और ये सिर्फ आरोप। मुन्ना खान जी जवाब दीजिए भाई, आप भारत को न्याय दिलाने की बात करते हैं, आप भारत को जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप अपने नेताओं को न्याय दिलाइए, आप अपने नेताओं को जोड़िए। सबसे पहले आप उनको इंटैक्ट करिए। जिस तरीके से लगातार तमाम राज्यों से आपके नेता दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, और भागदौड़ जो मची हुई है या भगदड़ मची हुई है, पहले उसको रोकिए ना आप, मुन्ना खान जी। अमित जी जितने चोर थे सभी चोर को इन्होंने चौकीदार बनाने का काम किया। अच्छा, चाहे छगन भुजबल हो, नारायण राणे हो, शुभेंदु। तो इन चोरों को 40 साल तक, 45 साल तक आपने अपनी पार्टी में क्यों रखा मुन्ना खान? 40 साल तक, 45 साल तक आपने इन चोरों को अपनी पार्टी में क्यों रखा? मैं कह तो रहा हूँ, हाँ, ये अगर हम कांग्रेस पार्टी में चोर थे तो इनके पार्टी में जाके चौकीदार हो गए वो। आप सोचिए जो चोर चौकीदारी करेगा फिर क्या करेगा वो? सत्ता इनके हाथ में, जिनके चौकीदार है। तो ये चोर तो और बड़ा घनिष्ठ और बड़ा चोर हो गया। फिर वो चोर कैसे विकास करेगा देश का? इस बात पे बीजेपी के प्रवक्ता जवाब दे। ठीक है, चोर जो सब, चलिए मेरे पास समय मेरे पास बहुत कम बचा है। ध्रुव पाठक जी, आखिरी कमेंट आपका, जल्दी से आखिरी कमेंट आपका। हाँ ठीक है मुन्ना खान जी, समय मेरे पास कम बचा है। ठीक है, प्लीज आता हूं मैं आपके पास अगर समय बचेगा तो। हाँ ठीक है, नहीं बचा समय, प्लीज। हाँ ध्रुव पाठक जी, आखिरी कमेंट आपका। हाँ, मैं बोल रहा हूं कि कांग्रेस को सीट शेयरिंग फॉर्मूला जल्द से जल्द करना चाहिए। जब इंडिया बना था तो सब एक साथ कुंबा बना था, अब एक से एक पार्टी छोड़ रही है। तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सब बोल रहे हैं, नीतीश जी छोड़े थे तब भी ये बताया, महाराष्ट्र में उद्धव जी भी ये बोल रहे हैं, ममता दीदी भी बोल रही है, पंजाब में भी बोल रहे हैं। तो इसको सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जल्द से जल्द निपटाना पड़ेगा, तभी इंडिया गठबंधन थोड़ा बहुत मजबूत रहेगा उसका। ठीक है अशोक जी, आखिरी कमेंट आपका भी जल्दी से, फटाफट। भारतीय जनता पार्टी कितना भी जोड़ तोड़ कर ले, कितने भी लोगों को इधर उधर करके अपना काम बनाना चाहे, कितने भी लोगों को अलग करने का प्रयास करे, कितना भी हथकंडे अपना ले, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जिस कदर फैला हुआ है देश के अंदर, जिस कदर किसान इस समय परेशान है, जिस तरह से रोजी रोटी को नए नौजवान परेशान है, ठीक है, इनकी विदाई तय है। ठीक है सर, ठीक है, माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं। बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन एक तरफ इंडी गठबंधन है जिसका दम निकल रहा है, जिसकी सांस फूली हुई है, एक के बाद एक तमाम जो नेता हैं इस पार्टी को छोड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए है, बीजेपी है, जहां पर टारगेट को सेट कर दिया गया है, ये बता दिया गया है कि बीजेपी इस बार कितनी सीटें जीतने वाली है, एनडीए कितनी सीटें जीतने वाली है। तो आप देखिए, एक तरफ बिखराव की स्थिति है और एक तरफ पूरी की पूरी जो एनडीए है वो इंटैक्ट नजर आ रही है। ऐसे में इसे पता चलता है कि लोकसभा चुनाव से पहले या लोकसभा चुनाव को लेकर किसकी कितनी तैयारी है। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।